हाँ, सो बेटा अब जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट, दैट इज़ ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 12.3, जिसके अंदर थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। जिसका पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ऑब्वियसली बुक में देखे तो और क्लियर होगा आपका डायग्राम। यहाँ पे शेडेड रीजन मतलब ये वाला रीजन आ रहा, बराबर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन विथ पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, एंड पी आर ऑब्वियसली पी आर इज इक्वल टू कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बोलो अगर ये शेडेड रीजन देखा मैं थोड़ी देर के लिए, अगर इसका डायग्राम अलग से बनाया तो एक आधे सर्कल के अंदर इसका डायग्राम बन रहा क्या भाई, बराबर। अब जैसा कि ये आया तुम्हारा आधा सर्कल आ रहा आर पी क्यू, सही है ये। और अपना जो शेडेड रीजन है वो यहाँ पे आ रहा क्या, करेक्ट। अब मुझे बोलो इसका मतलब ये है कि अगर आधे सर्कल में से जो भी इसका एरिया आएगा आधे सर्कल का, उसमें से अगर मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया तो खुद ब खुद शेडेड रीजन का एरिया आ रहा कि नहीं। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले अपने को दो चीज़ मालूम करना पड़ेगा, एक है ट्रायंगल का एरिया और दूसरा है हाफ सर्कल का एरिया। अब एरिया ऑफ टोटल सर्कल का फॉर्मूला क्या होता, पाई आर स्क्वायर। अगर अपने को आधे सर्कल का लेना है मतलब इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्या, मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो एक फार्मूला बन गया। अब उसके बाद जो अपने को चीज़ करना है वो क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक 9th का प्रॉपर्टी यूज़ करूँ मैं। 9th में आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि अगर डायामीटर के एंड पॉइंट से अपन ने सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो एंगल बनता वो हमेशा कितने डिग्री का बनता, 90 डिग्री का बनता। ये पढ़े वाले अपन, ठीक है। अब इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता कि यहाँ पे हियर एंगल P इज इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री, भाई बराबर है। अब एंगल P 90 डिग्री आ रहा, इसका मतलब अपना जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है अपने पास, QPR। ऑब्वियसली ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा, राइट एंगल ट्राइंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें से PQ कितना दिया उन्हें 24 और PR कितना दिया 7। तो मुझे बोलो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज़ करें सो वी कैन इजीली कैलकुलेट QR, दैट इज QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। सो QR स्क्वायर एज इट इज आएगा, सो PR स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर सो 24 स्क्वायर। सो वी कैन राइट QR square is equal to 49 plus 576. So QR square is equal to 625 हो जाता क्या। अब मुझे बोलो 625 होने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो जाहिर सी बात है जो तुम्हारा QR है 625 का स्क्वायर है तो QR इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। चलो ठीक है, QR 25 आ रहा, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सका डायामीटर इज इक्वल टू 25, बराबर। क्यों, तो अगर आप डायग्राम में देखें तो ये QR क्या है, पूरा का पूरा डायामीटर है। अब डायामीटर 25 है, इसका मतलब ही है कि रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बाय 2 लेते, दैट इज 25 बाय क्या आएगा 2, भाई बराबर है क्या है। अब चलो 25 बाय 2 रेडियस आ रहा, जितना भी डायमीटर रहता उसका हाफ रहता। जैसा मैंने आपको ट्रायंगल में बताया, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन देन जस्ट सब्सट्रैक्ट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल या जस्ट सब्सट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द एरिया ऑफ व्हाट, सेमी सर्कल। सो देयरफॉर मैं ऐसा फॉर्मूला बना सकता क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस व्हाट, एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल का अगर फॉर्मूला देखें तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाता, बराबर। हाफ क्यों ले रहे, सेमी है बोल के,
और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25/4 इंटू 25/2 इंटू 25/2 ले सकते हैं अपन, क्यों, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब डबल लिखने का है, इंटू हाफ एज इट इज़ इंटू, मुझे बोलो ये जो अपना ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बनता उसमें से एक क्या रहता बेस और एक क्या रहता हाइट। तो इसका मतलब अगर अपन 7 बेस लिए तो हाइट कितना होने वाला है 24। सो वी कैन राइट 7 इंटू कितना 24 बराबर है। अब ये होने के बाद 2 1 2 2 1 2 2 1 2, सो वी गेट 11 इंटू 25 इंटू 25 625 डिवाइडेड बाय 7 दूनी 14 दूनी 28 28 माइनस 2 1 2 2 1 2 2 2 4। तो ऊपर क्या आएगा 12 सत्ते कितने होते 84 भाई बराबर। अब ये होने के बाद आप लोगों को क्या करने का है 11 इंटू 625 करने का। चलो 625 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 11 से, 11 पंजे 55 के 5 कैरी 5, 11 दूनी 22 और 5 27 के 7 कैरी 2, 11 6 के 66 और 2 कितने होते 68। सो वी गेट तुम्हारे पास ऐसे आने वाला है क्या 6875 अपॉन 28 माइनस 84। अब आप लोगों को क्या करने का, इसके डिवीजन में 1 लगाने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, जो भी आएगा वही आप लोगों का क्या रहेगा आंसर। तो आगे का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम पैटर्न में जैसा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तो और भी इजी है। देखो इसमें क्या दिया उन्हें, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इन्हें खुद क्या बोल रहा है, शेडेड रीजन का एरिया निकालो जिसके अंदर एक का रेडियस कितना है 14 है और दूसरे का रेडियस कितना है 7 है। अब जाहिर सी बात है जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा 14 और जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा 7 और इसके बीच का एंगल भूल गया था मैं 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब मुझे बोलो यहाँ पे अगर देखें तो ये सेक्टर टाइप एरिया है क्या बराबर। अब यहाँ पे देखो अगर पहले वाले का अपन ने पूरा बड़ा रेडियस देखे तो कितना दिया 14 और छोटा रेडियस दिखे तो क्या दिया 7 और बीच का एंगल कितना दिया इन्होंने 60 डिग्री का। मुझे बोलो यहाँ पे अगर मैंने बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया तो खुद ब खुद अपना जवाब आया था क्या। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता क्या, लेट R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ, किसके रेडिया आएंगे ये ऑफ लार्जर सर्कल एंड क्या स्मॉलर सर्कल। अब ये दोनों के अगर अपन ने क्या ले लिए रेडियाई ले लिए तो मुझे बोलो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता क्या, जो तुम्हारा R1 है वो 14 होगा बड़े सर्कल का रेडियस और R2 जो है वो कितना होगा 7 छोटे सर्कल का रेडियस और थीटा तो खैर दोनों में कॉमन आने वाला है 60 डिग्री। अब ये आने के बाद मुझे बोलो यहाँ पे मैं ऐसा फार्मूला बना सकता क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, तुम्हारा जो शेडेड रीजन का एरिया का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर बराबर माइनस क्या आने वाला है तुम्हारे पास एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। अब लार्जर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर जब माइनस करें तो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। अब पहले सेक्टर का रेडियस जो है वो R1 है, दैट्स वाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई अगेन एज इट इज़ इंटू क्या आएगा R2 स्क्वायर। अगर देखा जाए तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कॉमन निकल जाता क्या और आपके पास क्या बचेगा R1 स्क्वायर माइनस क्या R2 स्क्वायर। चलो ठीक है, अब देखिए थीटा का वैल्यू 60 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू द ब्रैकेट R1 स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर
तो 0 0 कैंसल, 6 1 6, 6 6 के 36 हो जाते बेटा। फिर 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल होता, मतलब 11 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 3 इंटू 7 इंटू द ब्रैकेट 14 का स्क्वायर 196 माइनस कितना 49 7 का स्क्वायर। चलो 196 में से 49 माइनस करो, 15 में से 16 में से 9 गए तो कितने बची हैं 7 भाई बराबर। और ऑब्वियसली इधर का एक इधर गया तो 8 हुए इधर, 8 में से 4 गए तो कितने बची हैं 4, और ये एक एज इट इज आएगा। सो वी गेट 11 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 इंटू 147। अब ऑब्वियसली 7 1 जा 7, 7 2 जा 1 14, 7 1 जा 7, तो ऊपर देखे तो 11 इंटू 21 अपॉन कितना है बेटा 3। फिर देखो 3 1 3, 3 7 21 कर दिया था। सो इट विल बी इक्वल टू 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चाहने वाला है क्या। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। नाउ